Learning English easily by Asim Dhiman using Microsoft PowerPoint presentation format. So welcome you all in lesson number 17. So far we have completed, अभी तक हमने क्या किया है, noun, pronoun, adjective and verb. So I have prepared lesson 7 in which I have given mention of overview of parts of speech, and lesson number 8 and 9, two lessons were prepared for understanding the concept of noun, lesson number 10 for discussing pronoun and its parts, and lesson number 11 for the discussion of adjective and its types. But 5 lessons from 12 to 16 together have been uploaded for giving detailed discussion of the verb. verb की दो कैटेगरी होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. उसके बीच में 5 में अच्छी डिस्कशन की है. और मैंने अभी प्लेलिस्ट बनाई है अपनी यूट्यूब में, और प्लेलिस्ट में मैंने एक हेडिंग लिखा है बेसिक इंग्लिश, और दूसरा लिखा मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच फ़िलहाल. तो बेसिक जो इंग्लिश है उसमें मैंने पहले 6 लेसन डाले हैं, जैसे वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, वर्ड, सेंटेंस, और इसके सीक्वेंस कैसे होते हैं, एसओवी, एसवीओ फार्मूला. इसमें 2 पार्ट, जिसके 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड पार्ट ऑफ प्रेडिकेट्स. ये पहले 6 लेसन बेसिक इंग्लिश. जो बिगनर्स हैं वो पहले वो 6 लेसन देखेंगे, और जो थोड़े एडवांस है, बड़ी क्लासेस वाले हैं, वो दे कैन स्टार्ट फ्रॉम लेसन 7 ऑनवर्ड्स. सो मैं भी आई एम लर्निंग एवरीथिंग. अगर मेरा फर्स्ट लेसन जो मैंने यूट्यूब में डाला था उसका कंपैरिजन इस लेसन से जो आज मैं डाल रहा हूँ, इससे कंपैरिजन किया जाए तो आपको बड़ा सा एक डिफरेंस नज़र आएगा. क्योंकि मैंने भी अभी लॉकडाउन पीरियड में जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, धीरे धीरे जैसे मैं सीखता हूँ, अब वैसे वैसे मैं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने लेसन के अंदर. जो मेरी जो सीखा होता है वो लेसन के अंदर नज़र आता है. तो अभी तक हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब किया है. एंड स्टिल वी हैव लेफ्ट विद following parts of speech: adverb, preposition, conjunction and interjection. And now अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए, adverbs and their types. So this is the theme of my lesson number 17, and let us discuss this topic now. अभी हम इसको डिस्कस करेंगे. एडवर्ब्स, क्रिया विशेषण इसको हिंदी में कहते हैं. अगर हमें चीज़ की डेफिनेशन समझ आ जाए तो चीज़ें सारी आसान लगती हैं. लेट्स ट्राई टू डिफाइन दिस. एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एवरी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट अ नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन. इसका कहने का अर्थ है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो एडवर्ब 3 को छोड़कर, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर 5 को ये मॉडिफाई करता है. देखो, जो हमारा एडजेक्टिव था वो 2 चीज़ों को करता था मॉडिफाई, नाउन और प्रोनाउन को. और एडवर्ब की आप देखिए कितना सुंदर है ये, और कितनी सुंदरता प्रदान करता है सेंटेंस में, बोलती बार भी, कि ये 5 चीज़ों को ये मॉडिफाई करता है. मॉडिफाई से मतलब होता है उसमें और चीज़ें उसके बारे में और बताता है, उसको और डिफाइन करता है, उसको और डिस्क्राइब करता है. तो ये चीज़ होता है मॉडिफाई का मतलब. दैट इज़ एडवर्ब कैन मॉडिफाई a verb, an adjective, an adverb, a preposition and a conjunction. Sometimes it modifies the whole sentence, clause or phrase. देखो, 5 तो वो हो गए, 3 और हो गए, 8 चीज़ें होगी जिनको ये मॉडिफाई करता है. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एडवर्ब थ्रू एग्जाम्पल. मैंने पहली एग्जाम्पल ली, ही वॉक्स स्लोली. अगर इसको चीज़ों को ब्रेक किया जाए, व्हाट इज़ ही इज़ द पर्सनल प्रोनाउन
इन द सब्जेक्टिव केस. वॉक्स दिस इज द वर्ब. अगर मैं लास्ट का वर्ड छोड़ दूँ स्लोली, ही वॉक्स पर चलता है, इससे बात बन गई. पर इसको और थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए, इसको और सुंदर बनाने के लिए, वो चलता कैसे है, उसका मैनर कैसे, चलने का मैनर कैसे है, तरीका क्या है, ढंग क्या है उसका, तो ये तो स्लोली वर्ड लग गया. अब देखते हैं ये दिस इज वर्ब, वॉक चलना, इसकी वर्ब की फॉर्म बन जाए वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, तो वो वर्ब होता है, मेन वर्ब है ये. एंड स्लोली दिस इज एडवर्ब. The word slowly is adverb. It is modifying the verb. So this is clear from this example that adverb can modify a verb. One more example. They are playing well. This is they pronoun, are helping verb, and this is main verb, and this is well. They are playing. वो खेल रहे हैं, और वो खेल रहे हैं, वो कैसे खेल रहे हैं, उनका तरीका कैसे खेलने का अच्छा है, वेल. तो देखते हैं दिस इज वर्ब एंड वेल इज एडवर्ब. एडवर्ब का पता ऐसे लगता है कि वो मैनर से या टाइम से आगे जाकर आपको पता चल जाएगा. तो ये इन दिस एग्जांपल द एडवर्ब मॉडिफाइज द वर्ब प्लेइंग एंड एडवर्ब इज वेल. सो इन बोथ द सेंटेंसेस ऑफ वर्ब it has been made clear that adverb modifies the verb. Adverb can modify a verb in a sentence. Let's jump over to example number 3. Sita is a very beautiful girl. अगर बोलूँगे सीता इज ए गर्ल तो सेंटेंस इज ओके. और गर्ल की विशेषता क्या है, को ब्यूटीफुल है. सो व्हाट इज ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव. और ब्यूटीफुल को और मॉडिफाई कर दिया, किसने कर दिया? इस वेरी शब्द ने. तो वेरी इज एडवर्ब. So in this example, the adverb very modifies the word beautiful. This is adjective. Modify means say something more about that, give description of that item. So he is rich enough to buy a car. He is rich, वह अमीर है. इसे बात मुझे छोड़ो, इतना सेंटेंस पूरा हो जाता. To buy is infinitive. A article, car, this is noun. तो रिच क्या है, वो अमीर है, उसकी खासियत है. ही इज़ रिच, कि अमीर है, तो दिस इज एडजेक्टिव. एंड अनफ इज एडवर्ब, कि काफ़ी अमीर है, वो अमीर तो है पर ज़्यादा अमीर है, काफ़ी है, तो ये एडवर्ब हो गया. तो एडवर्ब ने, एनफ ने किसको मॉडिफाई किया? एडजेक्टिव रिच को. सो इन बोथ द सेंटेंसेस अबव, एडवर्ब मॉडिफाइज द एडजेक्टिव. Now, example number 5. He walks very carefully. He walks, वह चलता है, वह सैर कर चलता है, तो इससे बात बन गई. For he walks carefully, वो चलता कैसे है, तो ये carefully दिस इज एडवर्ब. इस एडवर्ब को और मॉडिफाई किया एडवर्ब वेरी. तो इससे ये सिद्ध हुआ कि एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी, जो पहले एग्जिस्ट करता है सेंटेंस के अंदर, उसको भी मॉडिफाई कर सकता है. तो यहाँ एडवर्ब वेरी ने किसको, दूसरे एडवर्ब केयरफुली को मॉडिफाई किया इस सेंटेंस के अंदर. दे ईट वेरी स्लोली. दे ईट वेरी स्लोली, तो एडवर्ब ने बताया कि वो कैसा धीरे धीरे खाते हैं. तो एक वेरी शब्द ने कि बहुत बहुत धीरे खाते हैं, धीरे खाते हैं और ज़्यादा धीरे धीरे खाते हैं, चबा चबा के खाते हैं, ऐसा. तो एडवर्ब वेरी मॉडिफाइज अनदर एडवर्ब स्लोली. सो इन दोनों एग्जाम्पल से सेंटेंसेस हमें पता लगा एडवर्ब मॉडिफाइज द एडवर्ब. सिद्ध हुआ कि एडवर्ब कैन मॉडिफाई अनदर एडवर्ब आल्सो. सो एवरीथिंग इज बिकमिंग क्लियर विद एग्जाम्पल्स, थ्रू एग्जाम्पल्स. दे लिव एग्जैक्टली अंडर माई रूफ. तो अंडर मुझे प्रेपोजिशन लग रही है ये. हाँ देखते हैं. हाँ दिस इज प्रेपोजिशन अंडर. या प्रेपोजिशन इसके बाद हम करेंगे, तो वहाँ प्रेपोजिशन के बारे में आपको पता चल जाएगा. एग्जैक्टली एक कमरा है, एक उसकी छत है, उसके नीचे लोग रहते हैं. तो कहाँ रहते हैं कि अंडर, मतलब उसके नीचे रहते हैं. एक्जैक्टली अंडर की, बिल्कुल छत के नीचे, आगे पीछे नहीं, बिल्कुल छत के नीचे. किसने मॉडिफाई किया? एडवर्ब एग्जैक्टली ने प्रेपोजिशन को. तो इससे यह सिद्ध हुआ कि एडवर्ब प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है. तो इन दिस एग्जाम्पल द एडवर्ब एग्जैक्टली मॉडिफाई द प्रेपोजिशन अंडर.
द प्लेन फ्लू डायरेक्टली अबव आवर हेड्स। प्रेपोजिशन देखकर ही पता चल जाता कि दिस इज प्रेपोजिशन। एंड द प्लेन इज, दिस इज आर्टिकल, प्लेन इज नाउन, फ्लू दिस इज वर्ब, डायरेक्टली अबव आवर हेड्स, हमारे सिर के ऊपर से। पहले था कि वो सिर के ऊपर से, जब बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल सिर के ऊपर, तो डायरेक्टली शब्द लगा उसने, और पोजीशन की क्लियर कर दी, पोजीशन स्थान क्लियर कर दिए, कहाँ से जा रहा है वो। तो द एडवर्ब डायरेक्टली मॉडिफाइज द प्रेपोजिशन। सो इन दो एग्जाम्पल से क्या पता चला कि एडवर्ब प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है, कर सकता है। तो इन एग्जाम्पल से लगा पता जी। आगे हम और एग्जाम्पल करते हैं कि अभी अब चीज़ें और बची हैं। एग्जाम्पल 9th है ये, द ट्रेन लेफ्ट, चली गई, जस्ट बिफोर वी हैड रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से बिफोर, दिस इज द कंजक्शन। दो सेंटेंस को जोड़ा है इसने, तो ये कंजक्शन है, बाकी है, हाँ जस्ट दिस इज कंजक्शन। इसको मॉडिफाई और किसने किया, जस्ट ने किया, दिस इज एडवर्ब। तो एडवर्ब कैन मॉडिफाई कंजक्शन टू, इस सेंटेंस से पता लगा एडवर्ब मॉडिफाइज प्रेपोजिशन, हो गया। परहैप्स यू आर रॉन्ग, अगर परहैप्स को छोड़ दी जाए, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। बट परहैप्स ने किया शायद, तो ये सेंटेंस और ये परहैप्स है एडवर्ब। सो एडवर्ब हैज़ मॉडिफाइड द होल सेंटेंस यू आर रॉन्ग। इट इज़ क्लियर दैट एडवर्ब can modify whole sentence. This is clear from this example. Still more things are left, and we are taking example number 11. We have to explain certain other things. He arrived long before time. काफ़ी समय से पहले आ गया वो। तो what is before time? This is phrase, and this is long adverb. समय से काफ़ी पहले आ गया, समय के बारे में बात की है, तो adverb ने phrase को modify कर दिया। और देखते हैं, ही कम्स, वह आता है, व्हेन आई एम नॉट हियर, जब मैं जहाँ पर नहीं होता हूँ, ओनली, तभी। तो ये व्हेन आई एम नॉट हियर, दिस इज़ क्लोज, वैसे ही कम्स भी क्लोज है, दो क्लोज को, तो ये ओनली शब्द एडवर्ब है, कहता तभी आता है वो जब मैं नहीं होता, जहाँ नहीं होता। तो ओनली वर्ड ने किसे मॉडिफाई किया, क्लोज को। अब एक चीज़ मैं जहाँ बताना चाहता हूँ कि मैंने सेंटेंस की बात की, मैंने फ्रेज़ की बात की, मैंने क्लोज की बात की। तो फ्रेज़ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये दूसरे वो क्या होते हैं, क्लोज क्या होते हैं, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। और सेंटेंस क्या होते हैं, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो तीनों में फ़र्क क्या है, फ्रेज़ क्या है, ये फ्रेज़ इज़ रिलेटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द वर्ड्स वर्क टुगेदर एज ए यूनिट, बट दे डोंट हैव ए सब्जेक्ट एंड वर्ब। कहते हैं फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये इकट्ठे काम करते हैं। ये अगर इस सेंटेंस में लगते हैं, अलग से इसका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं होता, और इसमें खास फ्रेज में खासकर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। एंड सेकेंड इज क्लोज। अ क्लोज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज हैव बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसमें क्या हो लगा कि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। Some clauses are dependent, meaning that they can't stand alone. और कुछ तो अलग से नहीं एडजस्ट नहीं कर सकते, और कुछ क्लोजेस ऐसे हैं जो वो अलग से भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो अपना पूरी सेंस बनाते हैं। और कई क्लोज अपने सेंस नहीं बनाते, यानी जरूरी नहीं है कोई सेंस भी उसके कंप्लीट एक थॉट, उसके जो कंप्लीट थॉट होती है उसका मेंशन नहीं करते वो, और जब कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज, और जब वो नहीं करते तो उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। और हम इसको मेन क्लोज भी कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट है। तो इट मीन्स व्हाट इज क्लोज, सब्जेक्ट एंड वर्ब, समटाइम्स इट कैन मेक सेंस एंड समटाइम्स इट कांट। what is special in the sentence has everything, it has subject, it has verb, and it gives mention of complete thought, वो सारा कुछ बताता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। बड़ा अच्छा ये है कि फेज क्लोज हम सेंटेंस की बात बार बार करते रहते हैं, मगर हम इन चीज़ों के डिफरेंस का हमें बिल्कुल
क्लियर पता होना चाहिए। तो अभी निष्कर्ष निकला कि एडवर्ब मॉडिफाइज क्लॉज हियर। तो अभी वी कैन ड्राइव सम कंक्लूजन हियर दैट्स एडवर्ब कैन मॉडिफाई अ वर्ब। पीछे देखा हमने अभी एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, whole sentence, phrase and clause। देखो बच्चों, जो मैंने दिया था सेंटेंस, फ्रेज और क्लोज का डिफरेंस मुझे लिख के बताएंगे या मुझे होमवर्क भेजेंगे। सो टाइप्स आप मैं दिखाता हूँ। ये तो हमने थोड़ा एग्जांपल के थ्रू डिस्कशन कर ली कि इसकी एडवर्ब की, उसका हमें बिल्कुल समझ आ चुका है। अब इसके टाइप्स ऑफ एडवर्ब, इसका मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा और इसके जो टाइप्स के बारे में अगले लेसन में डिटेल में हम स्टडी करेंगे, सेंटेंसेस के एग्जांपल लेकर, जहाँ जैसे कि इंट्रोडक्शन करेंगे। एज पर द यूजर्स द एडवर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। 3 क्लासेस है मेन इसकी। पहले सिंपल एडवर्ब्स, दूसरी है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। सिंपल एडवर्ब उदाहरण, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स जो एडवर्ब प्रश्न करने के लिए काम आते हैं, उसको इंटरोगेटिव। एंड रिलेटिव एडवर्ब्स जो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या संकेत करते हैं, वो उसको हम कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। पर सिंपल एडवर्ब्स के आगे 7 कैटेगरीज हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, तो मैंने ये कीवर्ड लिखे हैं ताकि पता लगाने के लिए कौन सा, हाउ कैसे, ढंग, जो ढंग के बारे में बताएं। सेकंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो समय की, व्हेन, कि ये एक्शन कब हुआ, समय की बात करें तब उसको हम कहते हैं, जो हम शब्द यूज़ करें वो वर्ड होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, हाँ जी, वो एक्शन वो कहाँ हुआ, या सेंटेंस में जो स्थान के बारे में बताए, वेयर, कहाँ, स्थान के बारे में बात करें, वो होता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। और ये कौन कौन से होते हैं वो हम नेक्स्ट लेसन में इसकी डिटेल पढ़ेंगे। एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी और नंबर, हाउ ऑफन, कितनी बार, कितनी संख्या में कोई एक्शन हुआ, उसका जब जिक्र करे तो वो होता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, हाँ जी, हाउ मच, कितना, परिमाण, मात्रा कितनी है, यानी जो एक्शन वो कितना हुआ, तो वो किसके द्वारा हम एक्सप्लेन करते हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, क्यों हुआ, वाई, क्यों, कारण क्या था उसका मेंशन करते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीज़न के साथ। एंड एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, हाँ जी, कि वो आपको स्वीकार है चीज़, तब हम एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन यूज़ करेंगे। अगर नहीं, आप मना करना चाहते हैं तो हम मना कैसे करेंगे, कौन से शब्द यूज़ करेंगे मना करने के लिए, वो आता है एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन में। और अगर हम मान लेते हैं कि जो बात आपको सही लगी, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन के साथ। तो ये हम सारा, ये एक चीज़ और है, एडवर्ब्स की बड़ी खासियत है कि इसकी पोजीशन ये शुरू में भी आ सकते हैं, कुछ शुरू में आते हैं, जैसे बीच में भी आते हैं और लास्ट में भी आते हैं। अब कौन से शुरू में आते हैं, कौन से बीच में आते हैं और कौन से लास्ट, इसका मतलब पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब भी होता है कि एडवर्ब्स बनते कैसे हैं, ये नाउन से कैसे बनेंगे, एडजेक्टिव से कैसे बनेंगे। तो ये एक हमारा डिस्कशन का पार्ट रहेगा नेक्स्ट लेसन में। तो जहाँ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी इसकी, तो अभी तक हमने एडवर्ब की डेफिनेशन और उसके डिटेल में कर ली और टाइप्स ऑफ एडवर्ब का मैंने ओवरव्यू दिया। सो आपको होमवर्क प्रैक्टिस करने के लिए कि मैंने आपको एडवर्ब के बारे में बताया और टाइप्स के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन की, तो आप कितना सीखे। गेस द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मैंने नीचे सेंटेंसेस दिए हैं, उससे आपने गेस करना कि इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब कौन सा है। आल्सो फाइंड आउट हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स इन द ईच सेंटेंस, क्योंकि हम वर्ब के बारे में 5 लेसन दिए हैं, तो उससे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब उसकी पहचान करनी है अपने इस सेंटेंस के अंदर। तो हर सेंटेंस में 3 चीज़ें बताएंगे, एडवर्ब के बारे में कितने एडवर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, मेन वर्ब कितने हैं इसके अंदर, वो सारा बताएंगे। तो ये हमारे सेंटेंसेस 12 सेंटेंसेस है। जैसे ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट, आई हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट योर सक्सेस, व्हाई डू यू गेट अप सो अर्ली टुडे, यू शुड रीच एन आवर अहेड ऑफ टाइम। तो बाकी ये 12 तक है। व्हेन डू यू स्टॉप वर्किंग एट नाइट, तो ये 12 दिए हैं। इसका जो वर्क दिया है इसको आप, यानी टाइप्स ऑफ एडवर्ब करने से पहले आप इसके बारे में कितना जान सके हैं, तो ये 3 काम करेंगे हर सेंटेंस के लिए और मुझे भेजेंगे। बड़ी खुशी होती है जब हमारे बच्चे हमारे संपर्क में नहीं है मगर ऑनलाइन हमारे संपर्क में, और वो चीज़ें सीखते हैं और मुझे व्हाट्सएप में मुझे होमवर्क भेजते हैं। हमने ग्रुप बनाया है टीचिंग के लिए, तो वहाँ मुझे इसका शेयर करते हैं अपने यूट्यूब का, डिफरेंट सारे स्कूल के अलग अलग क्लासेस के लिए। और बड़ी खुशी होती है जब ये बच्चे
हम आमने सामने क्लास की सिचुएशन नहीं है, मगर यूट्यूब के थ्रू ही हमारी चीज़ें समझ लेते हैं। और ग्रुप में एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि वो ग्रुप में अपना होमवर्क नहीं भेजेंगे, क्योंकि गलत हो सकता है तो उसकी गलत मैसेज चला जाएगा। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर वो मुझे भेजते हैं, वहाँ जो सबसे ठीक होता है वो मैं शेयर करता हूँ ग्रुप के अंदर, ताकि बाकी बच्चे भी उसको देख सकें। तो ये बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है। जब तक ये लॉकडाउन पीरियड चला हुआ है तब तक हम वैसे ही इसके बारे में, अभी हिमाचल गवर्नमेंट ने 15 जून तक छुट्टियाँ कर दी हैं। अब देखो उसके बाद क्या होता है। तब तक हम ऐसे लेसन बनाते रहेंगे और बच्चे हमारे संपर्क में रहेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर स्टेइंग विद मी इन द जर्नी ऑफ लर्निंग more and more, that too with style and without any burden on mind. खेल खेल में ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। धन्यवाद। एक चीज़ मैं और मेंशन कर, मैं अभी तक इंग्लिश की बेसिक कर रहा हूँ, तो इसके बाद मैंने सोचा कि हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे फ्रेंड्स की मेरे फेसबुक में, मैं अभी इसको फेसबुक में अभी तक मैंने शेयर नहीं किया अपने इस लिंक को, क्योंकि मैं अभी काफ़ी लेसन जब इंग्लिश के सारे कर लूँगा तब मैं फेसबुक में शेयर करूँगा। और मेरे कुछ दोस्त मेरे हैं वो कहते हैं कि आप मैथमेटिक्स में भी काम करिए। और मैथमेटिक्स में वैसे देखा जाए क्वेश्चंस की हेल्प बुक होती है, वो हेल्प बुक में आप दे सकते हो। मैं मैथमेटिक्स में क्या काम करूँगा कि बच्चे क्वेश्चन करती बार कहाँ मिस्टेक करते हैं, उसके लिए मैं अपने वीडियो ये बनाऊँगा यूट्यूब में, ताकि बच्चे उसमें अधिक से अधिक फ़ायदा ले सकें। काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे रहे हैं जब से जॉब लगे हैं, तो ये बच्चों ने ही हमारे, जिनको पता लगा कि मैं ये यूट्यूब चैनल में इंग्लिश के ये बना रहा हूँ, तो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, मुझे कहते हैं कि सर आप मैथमेटिक्स में भी आप कुछ बनाइए, ताकि जो और नहीं बनाया हो कहाँ मिस्टेक होती है। ये आपको अगर सारी बातें अच्छी लगती हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल बटन टू फॉर ऑल नोटिफिकेशन। अगर आपको ये मेरी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ आपको अच्छा लगता है तभी आप करिए, एंड शेयर भी करिए, ताकि जो ये काम किया है बाकी लोगों तक भी पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग फॉर शोइंग पेशेंस, फॉर वॉचिंग माई दिस लेसन। थैंक यू वेरी मच।